हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो हमने इसका पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड पार्ट 2 अब यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक, कि हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कि कैसे जो एसिड एंड बेस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन इसमें देखो, इसका क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट्स। एंड ये तो सब छोड़ो, इसमें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जैसे आपके एक टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, HCl HNO3 ये सब क्या है, CH3 आपके हिसाब से क्या होंगे, सबके आपके पास इतने सारे होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, स्टैंड लिखा हुआ भी है, ये स्टैंड है। एंड ये देखो, इसको बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब। तो 10th क्लास के बच्चों को तो पता नहीं रहता, लेकिन हर चीज़ को सोचना समझना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें डाइल्यूट का मतलब क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4 मतलब क्या है, देखो डाइल्यूट वो होता है जिसमें क्या होता है, वाटर नहीं मिला होता है। अगर मैं ही इसी में H2SO4 में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, H2 डाल देती हूँ, तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाता है, तो डायरेक्ट H2SO4, ठीक। इसमें क्या है कि जिंक एंड द ग्रेन, जिसमें मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक। इसमें क्या है कि देखो स्टैंड लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, गैस हैं, बबल्स हैं। जैसे क्या है, देखो ये क्या है, जैसे इसमें जिंक के जो जैसे जिंक के इसमें जो ग्रेनल्स हैं, इसमें टुकड़े डाले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बबल्स करते हैं। ये कि यहाँ से आके यहाँ जाएंगे, ठीक। और ये एक सोप सॉल्यूशन में जब ये जाएंगे, सोप सॉल्यूशन में जाएंगे, जैसे ही क्या कैंडल लेके जाएंगे, जब कैंडल लेके जाएंगे तो ये बबल्स में क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। अब क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस ये पूछते हैं, जब क्या है कि हाइड्रोजन कैंडल से हाइड्रोजन बर्निंग होता है तो कौन सी साउंड आती है, हाइड्रोजन गैस पर बर्निंग है तो कौन सी साउंड आती है, तो वो पॉप साउंड के साथ आती है। तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि ये आपके आप क्लास 10th की बच्चे पढ़ोगे, तो ये आपके सीटेट वगैरह में भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं तो उसमें भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जब भी कोई हाइड्रोजन गैस में बर्निंग जैसे जलाया जाता है तब क्या होता है, कौन सी ध्वनि आती है, तो वो पॉप ध्वनि आती है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे क्या है, ये सॉफ्ट के बबल हैं, उनके पास कैंडल लेके जा रहे हैं, जब कैंडल लेके जा रहे हैं तो कौन सी साउंड आ रही है, पॉप साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पॉप सॉल्यूशन। ये क्या है, देखो रिएक्शन ऑफ अ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एंड टेस्टिंग करते हैं हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको जब जलती है तो एक पॉप साउंड के साथ वो निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें देखो नोट, इसमें देखो मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंपाउंड्स कॉल्ड द साल्ट। मतलब क्या है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शंस होती है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। यानी कि आप लोगों को पढ़ा होगा, जब भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो हमेशा लवण बनता है। ध्यान रखना है आपको, एसिड प्लस मेटल। अब इसमें देखो इन्होंने क्या रिएक्शन है, हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ मेटल में इन्होंने क्या है, अब देखो बेस, यहाँ बेस से अगर हम क्या करते हैं, ये तो मैंने बताया आपको सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये चीज लिखी हुई कि एसिड की, किसी भी एसिड की अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हो सॉल्ट तो बनेगा, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कोई भी अगर आप एसिड लेते हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है सॉल्ट बनता है, तो अगर एसिड की मेटल के साथ क्या करते हैं, वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। एक्टिविटी में देख लेते हैं, देखो एक्टिविटी में कैसे बताती हूँ मैं आपको, देखो जैसे ये क्या है, NaOH क्या है, इसमें देखो एक बेस है, अगर बेस की जो रिएक्शन अगर जिंक यानी एक मेटल से हो रही है तब क्या बनता है, बेस हमने किसमें क्या लिया, NaOH। जब देखो बेस और जो हमारे एसिड, सबसे पहले बेस और एसिड का मतलब समझते हैं। एसिड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, ये H+ होते हैं, और बेस वो होते हैं जिसमें OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है, जो OH नेगेटिव देते हैं, यानी कि इसके MgOH एक बेस हुआ, NaOH बेस हुआ, तो बेस क्या है, NaOH, NaOH प्लस Zn, ठीक है। तो ये बना, अब ये बनेगा हमारा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो मैं बताया था ना कि अगर एसिड की जिंक से करा लो, किसी भी मेटल से करा लो, या बेस की किसी भी मेटल से करा लो, एसिड या बेस की, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही
निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर एसिड और बेसिक कराते हैं तब क्या होता है, सॉल्ट बनता है ओनली। ठीक है, वहाँ उसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण करण अभिक्रिया, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखो हमारे पास क्या है, बिहेव क्या है, देखो कि पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या है कि आप उसको समझना है। आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, एक ए और बी टेस्ट ट्यूब ली। सपोज आप इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो। अब इसमें क्या, आपने इसमें क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये क्या है, छोटे छोटे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। आपने Na2CO3 लिया, उसके बाद कहीं टेस्ट ट्यूब ए में लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्या है, देखो टेस्ट ट्यूब में लिया। अब टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद यानी NaCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3, वो टेस्ट ट्यूब बी में लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ऐड इसमें 2 ml डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl आपने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऐड किया। जब आप इसे ऐड करोगे तो दोनों में हमें क्या, HCl डालना है। फिर आप जब इसे ऐड करोगे तो देखो इसमें क्या है कि पासिंग जो गैस यानी कि पास द गैस एंड प्रोड्यूस इन ईच थ्रू द लाइम वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोन इन द, मतलब देखो इसमें क्या है कि देखो जैसे आप इसमें डालो टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें जो गैस पास होगी वो कौन सी गैस पास होगी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल्ड राइस। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं हम लाइम वाटर। आपको ध्यान में रखना है, लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल्ड राइस। फिर आप क्या इसे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, अगर देखो टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन हो रही है Na2CO3 की 2HCl के साथ, तो बनेगा NaCl यानी कि देखो सॉल्ट बना एंड हाइड्रोजन गैस प्लस CO2। ठीक है, CO2 क्या है कभी कभी मेंशन नहीं करते बिकॉज क्योंकि ये एयर में होती है। ठीक, टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको बताया था NaCO3 डाला है, NaCO3 प्लस उसमें क्या है HCl डाला है, तो इसमें क्या है NaCl एंड प्लस H2O एंड CO2। H2 तो देखो H2O तो इसमें देखो निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो किसी भी हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब ए में एसिड की रिएक्शन कराते हैं कि एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो आपने क्या पढ़ा होगा, बैलेंस वाला इक्वेशन यानी कि बैलेंस इक्वेशंस पढ़ा होगा कि इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे इनमें क्या रिएक्शन हो रही थी, ऑन पासिंग देम कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर। आपको ध्यान रखना है कि लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल्टाइड। ठीक है, CaOH का होल्टाइड अगर वो रिएक्शन करता है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 होता है, तो क्या बनता है इससे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद अपक्षेप एंड H2O। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ऑन पासिंग थ्रू द एक्सिस, अगर ज्यादा मात्रा हो किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो रिएक्शन क्या करेगी, तो कुछ आपको ज्यादा करना है, CaCO3 प्लस H2O और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा, एक्सिस यानी एक्सिस मात्रा जगह ज्यादा मात्रा हो जाएगी, तो ये बनाएगा CaHCO3। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बनाएगा। तो ये क्या है, ये सॉल्युबल होता है इन वाटर में, क्योंकि देखो यहाँ क्या है कि ये वाटर से भी रिएक्ट कर गया है। ठीक है, अब लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो ये क्या होती है, कैल्शियम यानी कि लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होती है कैल्शियम यानी कि CaCO3 की डिफरेंट फॉर्म क्या होती है, एक तो होती है हमारी चौक, आपको याद रखना है, एंड दूसरी क्या होती है हमारी मार्बल। देखो अगर क्या है कि क्वेश्चन आपसे फॉर्मूला पूछे कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, आपसे पूछे कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या है सभी का फॉर्मूला जो लिखोगे वो CaCO3 ही लिखोगे आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, ये नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला क्या होता है कि CaCO3 होता है, अगर मार्बल का पूछने लग गए तो उसका भी फॉर्मूला CaCO3 होता है। ठीक है, अब ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड टू गिव्स द सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर जितने भी कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बन
कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जैसे क्या है, देखो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट CO2 यानी कि CO2 एंड वाटर H2 ये बनता है। कुछ चीज़ को ध्यान रखनी, या इसमें कोई भी जो मेटल है या तो कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी, तो जितने भी हैं तो ये सब क्या बनेंगे, ये यहाँ सब बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना अच्छे से ये चीज़ें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपने इतना अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया होगा अच्छे से ध्यान से। नेक्स्ट, क्योंकि ये रिएक्शन याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने ये रिएक्शन याद नहीं रखी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, देखो 2.4 में, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, अगर क्या है कि जो एसिड मतलब जैसे इस अदर के साथ वो कैसे रिएक्ट करती हैं तो पढ़ना है उसको। देखो आप क्या है इस चीज़ को तो मतलब क्या है कि इससे समझने के लिए है। ठीक, इसमें मेन चीज़ यहाँ पढ़ते हैं कि देखो क्या है कि इन एवर एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट, हमने सारी एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट ऑफ बेस इज क्या होता है, नलिफाइड बाय द एसिड एंड वाइस वर्सा द रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटर्न एज। अगर यानी कि NaOH की HCl के साथ क्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है। ध्यान में रखना है कि देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बताया था पहले भी कि बेस और प्लस एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, ऐसे रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन। मैंने आपको जस्ट ये ही पहले अभी बताया था। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट, एंड द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस एंड टू कीप द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको उदासीनीकरण बताया था ना कि उदासीनीकरण, हिंदी में वाले बच्चों के लिए कि उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन, कि अगर कोई भी रिएक्शन है एसिड और बेस अगर रिएक्शन कर रहे हैं, अगर सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तब वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बेस प्लस एसिड ये क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, एंड ये नेक्स्ट अगर इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने के एग्जाम्स में आता है कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि आपकी इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपको याद रखना है सिर्फ एसिड प्लस बेस बनता है क्या है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। आपको ये चीज़ याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, तो आप इजली इसकी क्वेश्चन बना मतलब जो भी डेफिनेशन है बना सकते हो। अगर आपको यही चीज़ नहीं पता हो न्यूट्रलाइजेशन होता है क्या है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड के साथ रिएक्शन अगर करते हैं, देखो अगर क्या है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, ठीक है, आप क्या करें बीकर में लेंगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि एसिड डालते हैं तो स्लोली विद ये वाइट स्ट्रिंग। ठीक, मतलब उसका धीरे धीरे कलर चेंज होता जाता है। ठीक, आपको रिएक्शन याद करनी है। देखो अब रिएक्शन क्या है कि यू विल बी नोटिस द कलर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कलर है वो बिकम्स क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, यानी कि जो उसका कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व करेगा, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, यानी कि CuCl2 अगर है तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन। आपको ध्यान में रखना है। एंड इन जनरल वे द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज, यानी कि मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर वो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाउ द बैलेंस इक्वेशन आप इजीली कर सकते हो। यानी अब अगर नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे विद बेस की तो क्या होगा, विद बेस की कराएंगे तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो आपने पहले एसिड के कराई थी, अब कराएंगे नॉन मेटल। अगर नॉन देखो इसमें क्या है तो रिएक्शन विद कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल्ट, इसको बोलते हैं वाटर लाइमस्टोन। ठीक है, एंड जो कि देखो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी चीज़ एक बेस है जो रिएक्ट करता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लिखो CaOH का होल्टाइड, ये जो है ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, जो कि एक बेस है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, जो प्रोड्यूस क्या करेगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो यानी कि क्या है, वाटर यानी कि H2 बनाएगा, यहाँ से H2 बना सकता है एंड देखो सॉल्ट बनाएगा CaCO3, ठीक है, यही बनाएगा
CaCO3 और H2O यहाँ से ये बनाने का। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है कि याद आपको क्या रखना है कि सिंस द सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ये रिएक्शन जो है बेस एंड एसिड के बीच में हो रही है, एंड द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द एसिडिक इन नेचर। आपको याद रखना है ये चीज़, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जो नॉन मेटेलिक है, ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि नॉन जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर, यानी कि नेचर में वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर क्या है कि वो एसिडिक हैं, अगर वो एसिडिक हैं नेचर में है तो वो क्या है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। वट देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर क्या है कि अगर जो भी जितने बेसिस हैं और एसिड है वो कॉमन है, क्या है, ठीक। इन द रिएक्शन वी हैव सीन दैट एंड ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, देखो इनकी होंगी, अगर वो हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी, ठीक। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर एंड द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये क्या है, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एक रबर कॉर्क ली, ठीक है, आपने उसमें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl मैंने को बताया था, डाइल्यूट HCl अगर मैं इसमें पॉइंट में कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक। आप उसने यहाँ पे देखो एक नेल लिया, ठीक, इस नेल को क्या है कि आपने एक नेल लिया, आपने इसे एक वायर से इसे कनेक्ट किया, इसमें स्विच लगाया, ठीक। ये क्या है, बल्ब। जैसे ही क्या है इसमें करंट पास होना स्टार्ट होगा तो ये बल्ब जलेगा, और इसमें हमें देखो ये माइनस साइन तो ये प्लस साइन था, इसमें बैटरी लगी है, अगर इसमें करंट पास नहीं होगा तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर क्या है एसिड सॉल्यूशन वाटर में है तब वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना है। अगर इसमें से करंट, इसमें क्या है, इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे करंट पास होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा तो ये बल्ब जो है चलना। अगर ये मैं स्विच को यहाँ से ऑफ कर दूं तो ऑफ करने पे ये बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये कि क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये सब मैंने पढ़ा दिया है। एंड द बल्ब विल बी स्टार्टेड ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, फिगर में दिखाया हुआ है। यू विल ऑब्जर्व द ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में अगर मैं इसको पास कराऊं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ किस में होती है, एसिड के केस में। क्या है, एसिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो एसिडिक गैस में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पास होगी। बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मैं उसमें अल्कोहल, क्या अल्कोहल एंड और क्या डाला आपसे ग्लूकोज प्लस, अगर मैं ग्लूकोज है तब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि ये क्या है एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, ठीक है। ग्लोइंग द वो एंड इंडिकेट द इज अ फ्लो ऑफ करंट, और करंट का फ्लो होगा एंड थ्रू द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन, जो आयंस के द्वारा यानी H+ आयंस होंगे तो उसके द्वारा क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक। एसिड कंटेन्स H+ आयन, क्योंकि देखो एसिड जो है वो कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, जो एसिड है वो कंटेन क्या करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं H+ आयन, ठीक है। वो क्या कंटेन करते हैं, H+ आयन कंटेन करते हैं। और जो एनायन होते हैं, एनायन जो है वो देखो यानी कि OH निगेटिव, जिस पे क्या निगेटिव साइन होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, एनायन होते हैं। अगर आपसे बोलूँ H+ क्या है तो ये हमारे क्या होंगे, कैटायन। आपको मैं ये बोलूँ तो ये होंगे हमारे एनायन, तो Cl निगेटिव, HCl, NO3 निगेटिव एंड HNO3 निगेटिव, SO4 डबल निगेटिव इन H2SO4 में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि H2SO4 में अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें हमारे एनायन धनायन क्या होंगे तो 2H+ और HSO4 डबल निगेटिव, तो ये हमारे क्या होंगे, एनायन, ठीक है। और ये हमारे क्या होंगे, कैटायन, ठीक। अब इसमें क्या है CH3OH, इसमें क्या है H+ जो होगा हमारा H+ हमारा होगा एसिडिक, और CH3 यानी कि CH3 COOH, तो ये COH है तो यानी कि ये निगेटिव यहाँ होगा हमारा एनायन। तो को ध्यान में रखना है एनायन और कैटायन का, ठीक है।
नेक्स्ट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखो नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिडिक एंड दिस सजेस्ट दैट द जो हमारा एसिड है प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन में, ठीक है, द सॉल्यूशन में, जो कि क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक इसी तरह क्या है, इसको प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाता है। मतलब आपको क्या पढ़ना है, देखो क्या चीज़ मैंने बताई, अगर एसिड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। अगर मैं अगर ग्लूकोज अल्कोहल ले रही हूँ तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि हमारे जो एसिड आयन है वो H+ आयन देते हैं। एज मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई रिएक्शन CH3COOH अगर ये अपने आयन नंबर टूटती है तो ये जो होगा पार्ट हमारा CH3CO नेगेटिव एंड H+, बिकॉज क्योंकि ये हमारा एसिडिक आयन, यानी कि ये हमारा क्या है, कैटायन जो हमारे H+ कैटायन होते हैं, और ये हमारा क्या है, एनायन। तो कोई ये अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को जल्दी के पार्ट 3 आपके पास नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। तो जितने भी वीडियो हैं उनको देखना ना भूलें, ठीक है। पार्ट 2 मैं आपको दे चुकी हूँ, पार्ट 3 आपको पढ़ाएंगे।